क्या भारत में सुरक्षित नहीं है अस्पताल? आपको पता होगा बंगाल में क्या हुआ है। अब तक विजुअल्स खबर आपने देख ली होगी कि कैसे एक व्यक्ति ने रात भर पॉर्न वीडियोस देखकर एक लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी, फिर उसके साथ रेप किया। और अब देखिए अपडेट इसमें यह है कि अब पूरी की पूरी जांच सीबीआई को दे दी गई है और अब सीबीआई खोलेगा बेईमान सिस्टम की पोल। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यह जानना है कि सिस्टम ने परिवार से क्यों छुपाया कि उनकी बच्ची का रेप हुआ है, बल्कि उनको यह बताया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है। दूसरा देखिए, पॉर्न की लत और 4 बीवी वाला ये बॉक्सर हैवान कौन है जिसने लेडी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके साथ बलात्कार किया। तीसरा है, क्या भारत में सुरक्षित नहीं है अस्पताल, आखिरकार क्या कहता है कानून। और चौथा है, पूरे देश में हड़ताल है, यानी अभी जो भी लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जितने भी रेसिडेंट्स डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। तो अभी आपके लिए भी परेशानी, अगर आपका कोई ऑपरेशन होना होगा, कोई सर्जरी होनी होगी, लोगों के एम्स में कितने बाद नंबर आते हैं और जब आज नंबर आया होगा या कल नंबर आया होगा तो लोग जितने भी हैं सारे वहां पे कर्मचारी वो हड़ताल पर है, यानी इलाज नहीं हो पा रहा है। और अब देखिए पांचवा कि इस हैवानियत पर आखिरकार ये गंदी राजनीति क्यों हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी शॉर्ट में बता देती हूं क्योंकि अब तक आपने खबरें देख ली होगी। सबसे पहला है कि सिस्टम ने परिवार से क्यों छुपाया, आखिरकार उनकी बच्ची का रेप हो गया। उनको ये बोला कि नहीं नहीं आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर दी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या हो जाती है, यानी इंटर्न डॉक्टर की। जिस्म नोचा गया उस लेडी डॉक्टर का, मारकर खून निकाला गया उसके शरीर से, फिर उसका रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनके परिवारजनों को फोन किया और बताया यहाँ पर रेप हुआ है, हैवानियत हुई है। लेकिन इधर जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो परिवार वालों को ये कह रहा है कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। और यहाँ तक कि उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि जब उनको असली बात का पता चला, जब वो वहां पे पहुंचे तो उनसे मिलने भी नहीं दे रहे थे। वहां पर अगर आपने बाइट सुनी होगी, बहुत सारी ऐसी बाइट्स है जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मामला बता देती हूँ, जल्दी से स्टोरी बता देती हूँ। 8 अगस्त 2024 की वो रात थी। रात को 12 बजे पूरी दुनिया, इनफैक्ट भारत में अगर मैं बताऊं, सब लोग देख रहे थे कि नीरज चोपड़ा का मैच है, कि हमारा गोल्डन बॉय ओलंपिक में खेलने वाला है। और वहीं आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में भी कुछ जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि रात की ड्यूटी है, हम सब लोग डिनर करेंगे और नीरज चोपड़ा का मैच देखेंगे। उसके बाद 4 ट्रेनी डॉक्टर का सेमिनार हॉल में, जो उधर उन सब के लिए इस्तेमाल आता था कि अगर किसी की नाइट ड्यूटी है वहां पर सो जाए, वहां पर डिनर कर ले, इस तरीके से वो जो सेमिनार हॉल है वो काम आता था। तो 4 ट्रेनी डॉक्टर का सेमिनार हॉल में डिनर होता है। गुरुवार की मैं बात कर रही हूँ। मैच के बाद बाकी के ट्रेनी डॉक्टर्स तो चले जाते हैं, लेकिन एक महिला ट्रेनी डॉक्टर वहां पर रात को सो जाती है। उसकी उम्र मैं बता देती हूँ, 31 साल। फिर 9 अगस्त 2024 को सुबह जैसे ही वहां पर कर्मचारी पहुंचते हैं तो उनको दिखता है कि वो जो ट्रेनी डॉक्टर है वो आधी नंगी स्थिति में, यानी अर्धनग्न लाश उसकी मिली, यानी सेमी नेकेड लाश उसकी मिलती है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। पुलिस की 7 से 8 लोगों से पूछताछ हुई। फिर रडार पर एक शख्स आया, उसका नाम है संजय रॉय, जो कि 33 साल का है। उसके बाद संजय रॉय से जुड़ा हुआ एक ब्लूटूथ जो कि आप गले में डालते हैं वो वहां पर मिला उस जगह पर, और उससे पुलिस को पता चला कि जो रात में संजय रॉय वहां पर आया था, क्योंकि उसका जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो वहां पर मिला। संजय के फोन में अनगिनत पोर्न वीडियोस मिली, यानी अश्लील गंदी तस्वीरें और वीडियोस मिली उसके फोन में, और ये उस आरोपी की तस्वीर है, आप देख लीजिए। बेहद हिंसक और इंसानियत की हदों से परे वो पॉर्न वीडियोस थी। अक्सर रात को शराब पीकर ये संजय जो है वो पॉर्न वीडियोस देखता था। उसका अस्पताल में आना जाना था। आरोप लगाने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स को वहां पर जो है उनके साथ उनका बिजनेस चलता था कि मरीजों को वहां पर भर्ती कराएगा, डॉक्टर से कुछ रिश्वत लेगा या मरीजों से कुछ रिश्वत लेगा। अक्सर अस्पताल में आता था और इसकी 4 शादियां हो चुकी थी। 3 बीवियां इससे दूर चली गई थी क्योंकि इसका हिंसक बिहेवियर था। ट्रेनी डॉक्टर पर उसके साथ, यानी जो वो पूरा का पूरा मामला था सेमिनार हॉल में, 40 मिनट तक संजय रॉय वहां पर रहा, या आरोपी वहां पर रहा। सबूत मिटाने की कोशिश की जब उसने पूरी की पूरी 40 मिनट तक उस डॉक्टर के साथ, उस लेडी डॉक्टर के साथ पहले उसको चोटिल किया, उसके साथ हैवानियत की, उसके बाद उसकी हत्या की और फिर उसके बाद उसके साथ रेप किया। सबूत मिटाने की भी कोशिश की, घर गया, अपने कपड़े धोए, वहां पे उसने साफ सफाई की, खून के धब्बों की। और देखिए पूरे मामले की जो तुलना है वो निर्भया कांड से हो रही है। जख्मों से भरा था डॉक्टर का जिस्म, आंखों से खून निकल गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये जो है ट्रेन बॉक्सर था, उसने इतना जोर से
पंच मारा उसकी आंखों में, लेडी डॉक्टर की आंखों में, कि उसके चश्मे के कांच उसकी आंखों में घुस गए और उसका खून निकलने लगा। प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरीके से जख्मी था, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है। हड्डी में फ्रैक्चर था, उसका गला घोट के उसको मार दिया गया। बॉक्सर है संजय और पहले हत्या कर देता है, उसके बाद रेप करता है। परिवार की इकलौती संतान थी मृतका और देखिए परिवार ने बहुत ही मुश्किलों से उसकी पढ़ाई करवाई थी और उसको मेडिकल कॉलेज भेजा था। आरोपी सिविक वॉलंटियर पुलिस के लिए काम करता था, मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसका जो पूरा का पूरा काम है वो इल्लीगल भी था, ये भी बताया जा रहा है, यानी उसको अंदर धड़ल्ले से आने दिया जाता था। कैसे अस्पताल में किसी को खबर नहीं पड़ी? सवाल तो यही पूछा जाएगा। रात में 40 मिनट तक इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उस सेमिनार हॉल में वहां पे कोई कर्मचारी नहीं होगा, वहां पे कोई और व्यक्ति नहीं होगा। आखिरकार ये 40 मिनट तक चीख हुई होगी, पुकार हुई होगी, किसी ने क्यों नहीं सुना? कौन मिला हुआ है? ये भी आरोप उठाया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। और फिर सवाल यही आ जाता है कि क्या सच में भारत में अस्पताल सुरक्षित नहीं है और आखिरकार कानून क्या कहता है? तो मैं आपको बता देती हूँ एक ऐसा ही केस, सेम नहीं लेकिन मैं इतने सारे केसेस आ चुके हैं जहां पर महिला मरीजों के साथ, महिला नर्सेस के साथ कितनी बदसलूकी होती है। एक केस ले लीजिए, 2022 में सूरत में नर्स पर लोहे के डंडे से हमला किया गया था, लेकिन उस पर ज्यादा कोई एक्शन या इंफॉर्मेशन नहीं आई। सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला नर्स अस्पताल में, ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी है, चाहे फिर वो उनके कोवर्कर्स हो, चाहे वो मरीज हो, मरीज के परिजन हो, कर्मचारी हो, हर स्तर पर महिला नर्स के साथ शोषण होता है। 2024 की एक रिपोर्ट कहती है कि महिला मरीजों पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। जो फीमेल पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती होती हैं उनके साथ सबसे ज्यादा गंदा काम होता है। महिला मरीजों के साथ अस्पताल में यौन शोषण होता है। डॉक्टर भी कभी जब महिला लेबर पेन में होती है, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है कि उनके उस वक्त उनके साथ हिंसा होती है, अब्यूजिव वर्ड्स बोले जाते हैं, उनको थप्पड़ मारी जाती है क्योंकि वो लेबर पेन में होती है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ होती है बदसलूकी, चाहे आप रैगिंग ले लीजिए, चाहे आप अब्यूजिव वर्ड्स ले लीजिए, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ पर अटैक ले लीजिए, और टॉर्चर किया जाता है उनको क्योंकि वो उस वक्त सीख रहे होते हैं। क्या स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के लिए अलग कानून जरूरी है? अब ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि आपने तस्वीरें देख ली होगी कि कैसे पूरे देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उनको न्याय चाहिए। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले हैं जो आपके सामने कभी आते भी नहीं हैं। और देख लीजिए, यही मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए 1/3 ऑफ women have experienced mistreatment during childbirth in health facilities in many countries। डॉक्टर हो, नर्स हो, कर्मचारी हो, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और इससे भारत की बात नहीं है, न जाने कितनी देशों में ऐसा होता है। और ये जितने भी मैं आपको न्यूज रिपोर्टिंग्स दिखा रही हूँ, देखिए कि कैसे डॉक्टर महिला पेशेंट्स के साथ असॉल्ट करते हैं। इसकी एक खबर नहीं, इसकी कई खबरें हैं। फिर आप देख लीजिए कि ये कुछ कानून हैं जो इन सब से डील करते हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 353, और अब जो ये बीएनएस में हो गया। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पब्लिक सर्वेंट के साथ कुछ भी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, ड्यूटी पे कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ ये सेक्शन 353 है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को चलाकर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए सेक्शन 332 है। सेक्शन 308 है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी पर है तो आप उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। फिर देख लीजिए, कहीं आप जेस्चर बनाते हैं, असॉल्ट करते हैं, हरासमेंट करते हैं। और ऐसे एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो कि कुछ राज्यों ने लागू कर रखा है। और ऐसे ही ये सारे के सारे जो वर्क प्लेस पे फीमेल कर्मचारियों के साथ असॉल्ट होता है उसके लिए भी एक अलग कानून है। लेकिन इधर यही कह रहे हैं जितने भी सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, वी वांट जस्टिस। ये वही सारी हड़ताल की पिक्चर्स हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देती हूं कि कैसे देश भर में सारे डॉक्टर सड़कों पर निकले हुए हैं और उनको न्याय चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि इस हैवानियत पर आखिरकार ये गंदी राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, जब कुछ रिपोर्ट्स और कुछ दावे खुले मीडिया रिपोर्ट्स में, तो ये बताया जा रहा है, और ये पोस्टमार्टम में नहीं है लेकिन ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जो भी वहां पर प्राइवेट, जब उधर की जांच की गई तो प्राइवेट पार्ट्स के पास में से, यानी वारदात वाली जगह पे 150 ग्राम सीमेन पाया गया। और अब ये कह रहे हैं एक डॉक्टर, जो कि वही महिला जो लेडी डॉक्टर की हत्या हो चुकी है, उनके ही टीचर थे, उनका कहना है कि ये किसी भी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। मृतक डॉक्टर के पार्ट टाइम टीचर रहे डॉक्टर राजाधर कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, यानी सिर्फ एक आदमी
संजय नहीं है, वहां पर बहुत कुछ हुआ है, गैंगरेप हुआ है और सिस्टम इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है, सरकार इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप है बीजेपी के, क्योंकि आपको पता है बंगाल में ममता बनर्जी की यानी टीएमसी की सरकार है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। और लेकिन ये जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट में पूरी की पूरी सुनवाई चल रही थी, तो पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए गए कि जल्दी क्यों नहीं, यानी लापरवाही क्यों की केस रजिस्टर करने में या जांच करने में। तो इस तरीके के तमाम सवाल उठाए गए और बोला कि भैया हमें तो स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं है, हम ये जांच सीबीआई को सौंपते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पहले तो इस्तीफा दे देते हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, क्योंकि मेरे अंडर वॉच यानी मेरे रहते रहते ऐसा कुछ हुआ, इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन मजे की बात देखिए, कुछ घंटे बाद फिर वो किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। उस कॉलेज का नाम है कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी CNMC। तो ये तो सिस्टम है, ये तो रवैया है कि एक जगह से इस्तीफा देके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और उनको रख लिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है। प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई, उन्हें छुट्टी पर भेजिए, ये आज कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है। घटना में TMC सांसद का भतीजा भी शामिल है। देखिए आ गई राजनीति, क्योंकि वहां पर TMC की सरकार है तो बीजेपी कह रही है घटना में TMC सांसद का भतीजा भी शामिल है। और बता देती हूँ, इधर बीजेपी ने 5 बड़े सवाल उठाए हैं कि क्या बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या यहाँ पर रेपिस्ट सिर्फ एक नहीं बहुत सारे थे और कहीं ना कहीं क्योंकि वो सत्ता से जुड़े हुए थे तो उनको बचाने की कोशिश हो रही है। क्या ये जो प्रिंसिपल है वो जो दूसरी जगह पे वापस लग जाता है तो क्या उसका भी कुछ रोल है। और देखिए बिल ममता बनर्जी और ये पूरा का पूरा वो अपनी जिम्मेदारी लेती है, क्या वो इस्तीफा देती है। और ये साइलेंस क्यों है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने अभी तक एक भी पोस्ट क्यों नहीं किया है। इतना बड़ा बवाल हो गया है, 8 अगस्त की घटना है और आज तक एक भी ट्वीट नहीं आया है, एक भी पोस्ट नहीं आया है। और इधर तो यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाता है क्योंकि आपके इंडिया गठबंधन के साथी के राज्य में ये हुआ है तो आप एक भी ट्वीट नहीं करेंगे। आपकी राजनीति ऐसी है। और देखिए कई बार कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं कि जब बीजेपी राज्य में ऐसा होता है तो बीजेपी के मंत्री ट्वीट नहीं करते हैं। ऐसी हैवानियत हो गई है, ऐसा कानून तोड़ा गया है। और इस सब पे भी आपको राजनीति दिखती है कि इसके राज्य में हुआ है तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे राज्य में हुआ है तो वो नहीं बोलेगा। और देखिए आगे भी बता देती हूँ, शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमको चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए और उधर कांग्रेस दूसरे आरोप लगा रही है। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर है, वो पूरा का पूरा मोदी सरकार हिंडनबर्ग से भी सबको घेर रही है। तो इस तरीके की राजनीति कम से कम ऐसे मामलों में नहीं होनी चाहिए। अब सीबीआई जो खुलासे करेगी उससे बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है, कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं सरकार को जाके ये जो पूरी प्रोटेस्ट चल रही है उससे आम आदमी परेशान हो रहा है। वो मरीज, वो जितने भी लोग हैं वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस चीज को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इस चीज पर क्या होता है ये वक्त बताएगा। आप तब तक के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।